हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो अब स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है सेकंड सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों ने पूरा जितनी केमिस्ट्री पढ़ी थी सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे जो मैंने आपको बताए थे, जैसे मैंने पढ़ाए थे। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी सिंसियरली पढ़ा होता तो आप सब लोग कर लिए होते। मैक्सिमम बच्चों ने किया है, बट कुछ बच्चों ने मैसेज किया था सर हम नहीं पढ़ पाए थे। तो देखो, जो मिस्टेक फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया वो दूसरे में मत दोहराइएगा। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड सेमेस्टर का। तो जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको पता होगा कि हमारे लेक्चर आपको कितने काम आने वाले हैं और किस लेवल तक आपके क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। एक बात और फोकस करिएगा कि जो लेक्चर्स आप यहाँ पढ़ोगे ये लेक्चर सिर्फ आपको ना ही सेमेस्टर एग्जामिनेशन, इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाकर बैठने वाले हो तो जो केमिस्ट्री मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा वो केमिस्ट्री पूरी की पूरी आपको मैच कर जाएगी। आपको उससे पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी मैं कराता हूँ तो आप उससे और भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आज टाइम आ चुका है स्टार्ट करने का। सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, बेसिकली आज मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। तो देखो, सेकेंड सेमेस्टर में सब कुछ वही सेम है, सिलेबस जो है वो नया हो जाएगा, बाकी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होंगे, सेम टू सेम रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है वो जो NEP 2020 जो अप्लाई हुआ है, NEP 2020, उसी के रिगार्डिंग हमारा सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को हम फॉलो अप कर रहे हैं। सेमेस्टर वाइज हो चुका है, ऐसा आप सब लोगों ने देख रखा है, एक सेमेस्टर आप लोग दे चुके हो। सेकंड सेमेस्टर में बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। आपको सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। आप सभी लोग जो PPT में प्रोवाइड कर दूंगा, PPT में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे भी, और हमारे इंस्टाग्राम ID से भी जुड़ सकते हो। आपको जहां भी कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो हमसे, ठीक है। से देखते हैं सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करना है। देखो, अबाउट द कोर्स वही है। 6 सेमेस्टर होने हैं पूरे 3 साल में आपके, जिसमें से आपको 3 साल हैं, 6 सेमेस्टर आपको देने हैं। और इसमें से पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, दो टाइप के एग्जामिनेशन में आपको पैटर्न आते हैं। पहला थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता है, दूसरा प्रैक्टिकल। दोनों के इंपॉर्टेंस इक्वल हैं क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो बराबर ही होंगे। दोनों का इंपॉर्टेंस एकदम समान है। आप देखिए, सबसे पहले आपको पैटर्न क्या देखना है, थियरी का पैटर्न क्या होगा। तो थियरी में आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं 75 मार्क के, और मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं 25 मार्क के, जो आप पहले ही जानते हो। तो 75 नंबर आपको अपने से लिख के ले आना है थियोरेटिकल जो आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, और 25 मार्क इंटरनल होता है जो आपके कॉलेज में ही सारा कुछ होता है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो थ्योरी एग्जामिनेशन का पहले पैटर्न देख लेते हैं। आपको सब्जेक्टिव होगा, मैक्सिमम मार्क 25 होगा, 2 घंटे का टाइम है, अभी 2 घंटे में आप लोगों को दिया होगा। आगे हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे, फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल, एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी कैसे डिज़ाइन करती है। अभी तक होता यह है कि जो इवेंट सेमेस्टर हुआ है वो ऑब्जेक्टिव हुआ है, मतलब क्या दूसरा चौथा और जो छठा सेमेस्टर है वो अभी तक ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो अभी मैं ये नहीं कंफर्म कह सकता कि ऑब्जेक्टिव ही होगा या सब्जेक्टिव ही होगा, हमें तो पूरा कोर्स पढ़ना ही है। ऑब्जेक्टिव होगा तो और अच्छा रहेगा, सब्जेक्टिव हुआ तो भी हमारा पूरी पढ़ाई रहेगी। ये मैं कमिट अभी नहीं कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। फिलहाल जो पढ़ना है वो तो हम डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे ही। ऑब्जेक्टिव होगा तब भी हमारे काम का है, सब्जेक्टिव होगा तब भी हमारे काम का है, करना तो हमें दोनों है। अगर जैसा भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं बाद में बताऊंगा। आपका ये होगा, अगर सब्जेक्टिव होता तो 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट में कंप्लीट करने हैं आपको, 75 मार्क के, ठीक है। और आपका दूसरा जो होता है मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। थियरी एग्जामिनेशन के बाद अब अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। मिड टर्म एग्जामिनेशन पैटर्न आपने देख रखा है, सबने दे दिया होगा, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, ऑलरेडी आप कर चुके हो। असाइनमेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट, ये तीनों काउंटेबल होते हैं, उसमें आपको अकॉर्डिंगली नंबर दिए जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ये 10 नंबर का पेपर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कट जाएगा। और ये वाइवा और असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं, वो आपको करने ही होते हैं, आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं सिलेबस। 8 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है टोटल, 8 यूनिट में। और इसका जो टॉपिक है वो आपको देखोगे बायो इनऑर्गेनिक है और मटेरियल साइंस, बायो ऑर्गेनिक और मटेरियल साइंस। बायो ऑर्गेनिक में पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है दैट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में आप सबने जानते होंगे ग्लूकोज और उससे रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, वो सब इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट यहाँ पे आपको खत्म कर लेना है। पूरा नेचुरल केमिस्ट्री जो नेचुरल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट, उसको खत्म करेंगे यूनिट 1 में। ये पहला हो जाएगा आपका। दूसरा है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप देखो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन का टेस्ट क्या है, प्रोटीन की फंक्शनलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, या कौन कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन को आइडेंटिफाई या उसको कट करने या उसको एक्सटेंड करने, सिंथेसाइज करने में यूज किए जाते हैं, उन सब की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़नी है। एंजाइम को, एंजाइम्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर है,
स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारा इस यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 2 कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन कवर करने वाले हम लोग, ठीक, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। यूनिट 3 है आपका केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप सब जानते हो, डीएनए आरएनए, डीएनए का कॉम्पोजिशन, डीएनए का स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिविटी, कौन कौन से बेस हैं, कौन से शुगर हैं, वो कंप्लीट जेनेटिक स्टडी आप यहाँ पे करोगे। बायोलॉजिकल सिस्टम और डीएनए आरएनए का प्रोसेस भी आप जानोगे। थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड ये वाला आपका यूनिट होगा, बायो में भी ये मैच करता है। सो ये आपका पूरा न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, ठीक है, 3rd यूनिट। 4th यूनिट है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री नया टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे आप ड्रग सिंथेसिस, ड्रग डिजाइनिंग, ड्रग की एक्टिविटी, ड्रग कैसे हमारे बॉडी में इंटरेक्ट करता है, जब हम दवा खाते हैं तो कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं। जो हम कोई भी दवा खाते तो सारी दवा एक ही जगह से हैं, बट हर दवा का अलग अलग फंक्शन होता है। कोई पेन सही कर देता है, कोई फीवर कम कर देता है, कोई घाव को भर देता है, कोई आपको खुश कर देता है, कोई आपको दुखी कर देता है। अलग अलग टाइप के मेडिसिन हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पूरा सिंथेसिस, एक्टिविटी, उनका इंटरैक्शन कैसे हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे पता करते हैं कौन सा ड्रग कैसा है, कितने टाइप के ड्रग्स हैं, हर टाइप के ड्रग के यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, उन ड्रग के बारे में हम बेसिकली स्पेसिफिकली उन पर फोकस करेंगे। सो ये आपका होगा ड्रग सिंथेसिस, इंट्रोडक्टरी केमिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फिर यूनिट 5 है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट आप सबने क्लास 12th में या 11th में पढ़ा होगा। इसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ना है, वहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ा होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको क्रिस्टलोग्राफी पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पे ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आते हैं उन पे फोकस है। तो यहाँ पे आपको ब्रैग इक्वेशन और उससे रिलेटेड मेन चीज़ें पढ़नी है। तो सिमेट्री और उनमें होने वाले डिफरेंट टाइप के जो भी पैटर्न चेंजेज होते हैं वो आप ब्रैग इक्वेशन के हेल्प से KCl, NaCl और सीजियम क्लोराइड का आपको पढ़ना है। थोड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। कंप्लीट पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर के बारे में यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले हो। केमिकल के बारे में, पॉलीमर की मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। जैसे पॉलीमर जानते हैं हम सब बहुत बड़े बड़े चेन के होते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन कैसे, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिन किया जाता है, कौन कौन से पॉलीमर कैसे हैं, हर एक मेथड यहाँ पे दिया गया है। सिलिकॉन और फॉस्फिन रिलेटेड कुछ इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, उसको भी पढ़ना है। बाकी सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं, आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन है तो इसको चीज़ों को डीप में पढ़ना होता है, ठीक है। सो कंप्लीट पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमर क्या होते हैं। और लास्ट यूनिट जो 7वां यूनिट है, 7वां हो गया, 8वां यूनिट जो होगा हमारा 7वां पहले देखते हैं। काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कि जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, वो आप यहाँ पढ़ने लग काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म में। सो पॉलीमराइजेशन टेक्निक, मैकेनिज्म ऑफ काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, चेन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सारे मेथोडोलॉजी हैं जिससे पॉलीमराइजेशन होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख रहे हो नाम दिया गया है, इन पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करेंगे हम लोग। जैसे आप फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इपॉक्सी रेजिन्स हो गए, रबर्स हो गए, सिंथेटिक रबर हो गए, और ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। तो पॉलीमर का पूरा मैकेनिज्म करना है, ठीक है। और लास्ट है सिंथेटिक डाइज। 8th जो यूनिट है उसमें आपको डाई के बारे में, डाई में कलर कैसे आते हैं, कौन से डाई का क्या कलर होता है, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। एजोडाइज, एजोडाइज सबने पढ़ा होगा, उसमें एजोडाई भी आपका आएगा। मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फिनोप्थिलीन, फ्लोरेसेन और एल्जेरिन, इंडिगो, इन सभी डाई के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली इनका इन्फॉर्मेशन और इन डाई का सिंथेटिक प्रोसेस, डाई में रिएक्शंस कैसे होते हैं, डाई में कलर कैसे आते हैं, ये पूरा कंप्लीट करना है। तो ये आपका यूनिट 8th, ये आपका फुल सिलेबस है जितना आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच। आप सब जानते हो इन सिलेबस को पूरा करने में हमें कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, इस बार आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये सेमेस्टर खत्म होते ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे, और उसमें भी विंटर वेकेशन, समर वेकेशन रहेंगे। तो आप लोग के एग्जामिनेशन के बाद पढ़ने का टाइम शायद बहुत कम रहे, तो इस बार आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसी वजह से मुझे सेमेस्टर पहले स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो इवेंट सेमेस्टर इसको पढ़ाई करने के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा बच्चों, इसीलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस सेमेस्टर में बहुत हौच-पौच रहता है, क्योंकि देखिए दिसंबर के एग्जामिनेशन तो आप अभी दे रहे हो, मार्च तक चलेगा, ये मार्च तक एग्जामिनेशन चलेंगे। तो आप बताओ जो 6th सेमेस्टर का है या जो 2nd सेमेस्टर वो कब पढ़ोगे, क्योंकि मई में आपका, मई और जून लगभग आपका समर वेकेशन रहता है। सो ऐसे में आपको ध्यान रहे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो आप लोग इसीलिए पहले से पढ़ना चालू कर लो, अपना बैकअप में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए वक्त चाहिए, तुरंत एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते सिलेबस।
सो हम इसको स्टार्ट करेंगे, कल से इसके लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। हम लोग पूरे सिलेबस को देख लो, एक बार चेक कर लो क्या है, और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ओके, सो मिलेंगे कल से लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग सिलेबस, उसका PDF अवेलेबल मैं करा दूंगा, आप सभी लोग डाउनलोड करके अपना पढ़ाई चालू कर दो। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।